गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जब एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट डोमिनेंट रहता है, यानी कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। और पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट डोमिनेंट रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रभावी रूप से दिखाया जा सकता है जिस पर काम किया गया हो। हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ये सिंपल एक्टिव वॉइस है। इसको अगर पैसिव वॉइस में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होगा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाता है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आज हम इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिससे हम विद इन अ सेकंड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। और यदि हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके अलावा वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको समझ लिया तो इजीली हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हमें केवल एक चीज देखनी है स्टूडेंट्स कि जो वर्ब है उसको हम कैसे बदलेंगे। यानी कि यदि हमें कोई टेंस दिया है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। इसमें हमें दिया गया है आई राइट अ लेटर, एक एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, सबसे पहले हमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। यानी कि जो आ लेटर है वो पैसिव वॉइस में बदलते समय आ लेटर इज written by me, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब हम इसको बदलते हैं तो हमें इज या एम या आर का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लेटर के साथ हमें क्या आता है, लेटर के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग करते हुए इसको हमने इजीली पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। आई राइट अ लेटर, जिसको हमने बदल दिया पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज रिटन बाय मी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे एग्जांपल दिया गया है आई रोट अ लेटर, यानी कि जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले अगेन सेम अ लेटर रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट में है इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम बदल देंगे अ लेटर वाज रिटन बाय मी। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। चलिए कुछ एग्जांपल और करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो करनी है एज पर दी रूल्स, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें जो टेंस दिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट दिए गए हैं। इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो हमें एस या ईएस, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एस या ईएस या फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज दिया रहेगा, जिसको हम इजीली पैसिव वॉइस में बदलते समय इज एम आर का प्रयोग करते हुए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अगेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम सिंपल से बदल देंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो मूल मंत्र है पैसिव वॉइस का, इसका मतलब ये है कि जब भी पैसिव वॉइस में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको पैसिव वॉइस में यूज करनी है। और जो सेंटेंस आपको गिवन सेंटेंस दिया गया है, इससे इस सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए ही हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। अब जो दूसरा सेंटेंस दिया है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका एग्जांपल भी करेंगे हम। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें हमें दिया गया है जो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें इज एम आर का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते समय बीइंग का प्रयोग होता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, इस सेंटेंस में जिसमें भी आईएनजी यानी कि वर्ब में आईएनजी, जिस भी सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी होती है उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी सेंटेंस में किया जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसको हम अगेन वही बनाएंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करके, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। इस प्रकार से इसको हम इजीली पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, लास्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम समझेंगे सी हैज डन द वर्क। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए द वर्क हैज बीन डन बाय हर, यानी कि इस सेंटेंस ऐसे पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करते हुए हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इजीली बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियोस हैं वो उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।